हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज का ये वीडियो है द टुक्सिडो इज बीएल सीरीज के एपिसोड 6 के हिंदी एक्सप्लेनेशन का। इसके पहले के एपिसोड मैंने मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो प्लीज उसे वॉच करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलो एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नावी के जाने के बाद अयुन उसने दिए हुए गिफ्ट देख रहा था। तभी वहाँ चंपू आकर उसे पूछती है कि तुम नीचे क्यों नहीं आए। उसकी आवाज सुनकर अयुन नावी का गिफ्ट छुपा देता है। वो अपनी तबीयत का बहाना करके बताता है कि मुझे थोड़ी चक्कर आ रही थी इसलिए। चंपू कहती है क्या तुम ठीक हो। अयुन उसे नहीं में सिर हिला देता है और कहता है अंकल चीक और आंटी ले कहाँ है, क्या वो चले गए हैं। तो वो बताती है कि वो दोनों चले गए हैं और ओब और आर्ट दोनों भी सो गए हैं, तो अब मुझे भी चलना चाहिए। तो अयुन उसे ठीक है कहता है और आगे वो कहता है कि नीचे जो भी सामान पड़ा है उसे वैसे ही रहने देना, तुम उसकी चिंता मत करो, बाद में उसे सब समेट लूंगा, तुम उसे वैसे ही रहने दो। वो उसे ठीक है कहती है। वो अयुन से बात करने के लिए हिचकिचाती है। तो अयुन उसे पूछता है क्या तुम्हें कुछ मुझे बताना है। तो वो कहती है देखो मेरे डैड चाहते हैं कि हम हमारे एंगेजमेंट के लिए रिंग चूज करें। तो अयुन कहता है एंगेजमेंट रिंग। तो चंपू उसके करीब आकर कहती है वो चाहते हैं कि हमें एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। देखो हमें एक दूसरे को डेट करते हुए साल भर से ज्यादा हो गया है और उन्होंने पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर ली थी, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकी। पर अयुन उसकी बात पर कोई रिप्लाई नहीं देता। तो चंपू कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हो, पर हम ऐसे अनक्लियर रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते है ना, और मैं ऐसे रिलेशनशिप चाहती भी नहीं हूँ। तब अब अयुन भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके कहता है कि एंगेजमेंट और शादी ये दोनों सीरियस मैटर है, मुझे लग रहा है कि मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो चंपू कहती है तो तुम कब रेडी होगे। मैं वो स्टूपिड गर्ल नहीं बनना चाहती जो लड़कों के पीछे भागती फिरती है एंगेजमेंट के लिए और शादी के लिए। हम अब बड़े हो गए हैं, अगर हम एक साथ रहने के लिए कमिटमेंट करते हैं तो एंगेजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर अयुन कोई जवाब नहीं देता। तो चंपू से पूछती है कि तुम एंगेजमेंट करने के लिए रेडी नहीं हो या तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। तो अयुन उसकी तरफ देख के कहता है क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, अभी मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। एक्चुअली चंपू से सही सवाल किया था, तो अयुन उसका जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ये बहाना बनाया था। चंपू कहती है ठीक है, तुम पेन किलर ले लेना और आराम करो, और वो वहाँ से चली जाती है। अयुन चंपू के साथ वो जो कुछ भी कर रहा था उसके लिए उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक सीन में हम देखते हैं कि अयुन कॉफी शॉप में बैठा हुआ मोबाइल को देख रहा था। उसने नावी को मैसेज किए थे। मैसेज में ये लिखा था कि कल रात के लिए मुझे माफ कर देना और प्लीज तुम ऐसे शांत मत बैठो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। पर नावी ने अयुन के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया था, इसलिए अयुन मोबाइल देख के बहुत सोच में पड़ गया था और उसके लिए बहुत वरी फील कर रहा था। तभी वहाँ चंपू आती है। वो अयुन से कहती है तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे हो। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी और अयुन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, उसे तो सिर्फ नावी की चिंता हो रही थी। वो कहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ, लेकिन वो डायरेक्टली उसे पूछता है आज मिलने के लिए तुमने क्यों बुलाया है, इसकी क्या वजह है। तो चंपू का झट से मुंह उतर जाता है, पर वो सीधे सीधे रीजन नहीं बताती और वो पूछती है कि तुम्हारा टेलर शॉप कैसे चल रहा है, क्या तुमने उसे एक्सपांड करने के बारे में सोचा है, जैसे एक्सपोर्ट करना या नई नई ब्रांचेस ओपन करना। मैं मेरे इंग्लैंड में जो दोस्त है उन्हें तुम्हारी हेल्प करने के लिए पूछ सकती हूँ। पर अयुन को समझ आता है कि चंपू कुछ कहना चाहती है, वो कह नहीं पा रही है। तो अयुन ही उसे पूछता है तुम्हें जो कहना है तुम वो साफ साफ कहो। तो वो फिर से हिचकिचाते हुए कहती है कि मेरे पापा चाहते हैं कि हम एंगेजमेंट की रिंग चूज करें, तो क्या तुम आज फ्री हो। तो अयुन अब नाराज होकर कहता है तुमने पहले ही अपॉइंटमेंट बुक कर ली है, तो क्या अब मैं तुम्हें नहीं कह सकता हूँ। तो अब चंपू भी थोड़ी गुस्सा होकर कहती है अगर तुम एंगेजमेंट करना नहीं चाहते तो मुझे वैसे ऑनेस्टली बता दो, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। तो अयुन कहता है अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा। वो फिर से अपने मोबाइल में देखने लगता है और वहाँ से उठते हुए कहता है कि मैं अभी आया, और वो सिंचुल का कॉल लेने के लिए बाहर चला जाता है। एक्चुअली में अयुन चंपू से बहुत दूर जा चुका था, लेकिन वो फिर भी आखिरी इंतजार में वही बैठी रहती है। तभी सिंचुल अयुन से कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूं, किससे पूछूं। पर मिस्टर नावे पूरा दिन भर अपने रूम में ही रहते हैं, वो खाते भी नहीं है और काम की भी कोई चिंता नहीं करते हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये सारी बातें अयुन सुन रहा होता है। वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उससे मिलने आऊं। पर तभी सिंचुल झट से कहता है कि मिस्टर अयुन इमरजेंसी है, मुझे कॉल रखना पड़ेगा, और वो कॉल कट कर देता है। अब अयुन को नावी की बहुत फिक्र होने लगती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नावी अपने बेडरूम में अकेला बैठा हुआ दिखाई देता है।
उसे अयुन के बर्थडे के दिन जो कुछ भी हुआ वो सब याद आता है। तभी अयुन नावी के घर आके नावी को कंटिन्यूसली आवाज देने लगता है, पर नावी डोर ओपन नहीं करता। पर बाद में वो ना चाहकर भी डोर ओपन कर देता है और गुस्से से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? पर उसी वक्त अयुन पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए किस करता है। उसके इस सरप्राइज किस से नावी बहुत शॉक होता है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर बाद में अयुन के किस का रिस्पॉन्स करता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। बाद में हमें वो कॉट पर दिखाई देते हैं। नावी अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। उसे ऐसे ही लग रहा होता है कि वो चंपू और अयुन उन दोनों के बीच में आया है। उसे एक गिल्टी फील हो रहा था, पर अयुन उसे बहुत प्यार करता है। वो उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि नावी, अब तुम खुद को हर्ट करना बंद करोगे। सिंचुअल ने मुझे बताया कि तुम रूम से बाहर भी नहीं निकले हो। पर नावी उसे शाय और अनकंफर्टेबल फील होकर उसे नजर भी नहीं मिला था। अयुन नावी को किस करते हुए कहता है कि चलो हम साथ साथ बाहर चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अयुन नावी को एक रेस्टोरेंट में लेके आता है। नावी अपनी बीमारी की वजह से बाहर नहीं आना चाहता था, पर अयुन उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके आता है। नावी उसे पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? तो अयुन उसे कहता है, मैं तुम्हें वर्ल्ड दिखाना चाहता हूँ, तुम हमेशा ही घर के अंदर रहते हो। पर नावी उसे रोकते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं देखना है, मुझे सिर्फ तुम अपने घर लेके चलो। अयुन उसे जबरदस्ती अपने साथ रेस्टोरेंट में अंदर लेके आता है। कहता है कि हम इतनी दूर आ गए हैं तो हम वापस क्यों जाए? वो अयुन का पूरे समय पर हाथ पकड़े हुए था। अयुन उसे एक टेबल पर बिठाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी लाता हूँ। पर नावी बहुत ही डरा हुआ था। अयुन कॉफी लेने के लिए जाता है, लेकिन नावी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है। वो अयुन की तरफ घबराते हुए देख रहा था। तभी अयुन स्माइल करते हुए उसे कहता है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। अयुन के जाने के बाद नावी बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। वो बहुत ही डरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ अब कोई नहीं है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो अयुन को ढूंढने के लिए वहाँ से उठकर जाने लगता है। उसे चक्कर आने लगती है। वो नावी को ढूंढते ढूंढते लड़खड़ाते हुए पुल के पास जाते हैं। वहाँ बहुत सी लड़कियां होती है जो नावी को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। उन सबको ऐसे देख के नावी और भी डर जाता है और उसे उस बचपन वाला इंसिडेंट याद आता है जिससे सब बच्चे उसे नाजायज करके चिढ़ा रहे होते हैं। तभी नावी को चक्कर आ जाती है और उसका पैर फिसल के वो पानी में गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर अयुन समझ जाता है कि नावी के साथ कुछ तो हुआ है। वो बिना देरी के जल्दी से भागकर आकर पानी में छलांग लगाते हुए उसे बाहर निकालता है। नावी पानी में जाकर बेहोश हो गया था, इसलिए उसके चेस्ट में पानी भर गया होता है। इस वजह से उसे होश नहीं आता। अयुन को नावी की बहुत चिंता होती है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। वो उसे सीपीआर देता है। थोड़ी देर बाद नावी होश में आता है। उसे होश में देखकर अयुन बहुत रिलैक्स फील होता है। वो कहता है, वी नावी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो नावी हाँ में जवाब दे देता है। उसे सही सलामत देखकर अयुन बहुत रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अयुन नावी के लिए कॉफी लेके आता है। वो नावी के पास बैठकर उसे प्यार से देखने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें अब बेटर फील हो रहा है? नावी कॉफी का एक सिप लेते हुए अपनी नजर चुराने लगता है और कहता है, हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है। अयुन नावी के दिल पर हाथ रखता है। नावी अनकंफर्टेबल फील होके कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? अयुन प्यार से स्माइल देते हुए कहता है, देखो तुम्हारा हार्ट अब ज्यादा शेक नहीं कर रहा है, यानी तुम कांप नहीं रहे हो, तो तुम अब से बाहर जा सकते हो। और वो नावी को हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुम डर जाए तो मुझे सिर्फ बता देना, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्माहट बनूंगा। पर नावी को बर्थडे के दिन की बात याद आती है जिसमें चंपू ने कहा था कि वो ग्रेजुएट हो चुकी है और उसे अब परमानेंट जॉब भी मिल चुका है थाईलैंड में ही, और वो अब थाईलैंड में ही शिफ्ट होने वाली है। तो आंटी लेक कहती है कि ये तो अच्छा ही हुआ, तो अयुन को अब लाइफ टाइम का पार्टनर यही मिल जाएगा। ये सब बातें सोचकर नावी वहाँ से उठ जाता है। वो बहुत ही सैड होके कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम अभी से एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर अयुन शॉक होके उससे पूछता है, क्या ये चंपू की वजह से है? पर हम दोनों, पर नावी उसकी बात पूरी ही नहीं होने देता और खुद ही कहता है, मैं बीमार हूँ फिर भी तुम मुझसे अच्छे से पेश आते हो, तो क्या मुझे तुम्हारे इस काम के लिए तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए? पर मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तुम मेरे बारे में यही सोचोगे कि मैं एक होपलेस इंसान हूँ। अयुन बहुत ही कंफ्यूज होकर उसे पूछता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में कभी भी इस तरह से नहीं सोचता हूँ। नावी अब अयुन के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए लास्ट में कहता है कि तुम सब लोगों के साथ घुल मिल के रहते हो, बहुत अच्छे से प्यार से रहते हो, तो क्या तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे जैसे लूजर के साथ अच्छे से पेश आ रहे हो? अब अयुन को इस बात का बुरा लगता है। वो कहता है, मिस्टर नावी। तभी वहाँ सिंचोल आता है। इस वजह से अयुन आगे कुछ कह नहीं पाता, पर नावी अयुन को कहता है, तुम तुम्हारी दुनिया में वापस चले जाओ,
तुम बस एक सूट बनाने वाले हो, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करूंगा? इतना कह के वो वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी दूर जाकर नावी रुककर पीछे देखने की कोशिश करता है, बाद में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अयुन तो नावी ने जो कुछ भी उससे कहा था उसे सोचकर ही बहुत उदास हो जाता है। उसका तो दिल ही टूट गया था। यहीं पर हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।